मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक है समय एवं कार्य। इसकी आज लास्ट क्लास होगी, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे कल से। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक के अंदर मैंने सबसे पहले जो आपको टाइप के क्वेश्चन कराए थे वो कराए थे क्षमता पर आधारित क्वेश्चन, क्षमता वाले क्वेश्चन। उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे दक्षता वाले, फिर उसके बाद में कराए थे रिलेशन वाले। आज जो बात करेंगे क्वेश्चन की वो बात करेंगे मजदूरी। मजदूरी तो मजदूरी देखो, मजदूरी टॉपिक, मजदूरी पर जो क्वेश्चन है इस समय एवं कार्य में, वो क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, देखो मजदूरी वाले क्वेश्चन देखो दो तरीके से करेंगे। एक तो करेंगे जो दिनों कि जो मजदूरी है वो दिनों पर दी जाए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो कौन से हैं कि काम पर। एक तो मजदूरी होती है वो दिनों पर दी जाए, घंटे पर दी जाए, महीने के हिसाब से दी जाए कि ये मजदूरी आपको, ये काम आप इतने दिनों में करोगे तो आपको एक दिन के इतने रुपए मिलेंगे, या फिर आपको एक घंटे के इतने रुपए मिलेंगे। इस तरीके से मजदूरी दी जाए। एक होती है काम पर कि पूरा काम बता दे, कह दे कि इस पूरा काम को कर दो आप, इस काम के बदले आपको इतने रुपए दे देंगे हम लोग। समझ गए। तो मजदूरी देखो, मजदूरी वाले क्वेश्चन किस पे करेंगे, दिनों पर और काम पर। समझ गए। दिनों पर और काम पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग आगे देखिए कैसे पढ़ेंगे। देखो मजदूरी वाले क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या होगा कि जो मजदूरी है वो जो दिनों की संख्या है उनके व्युत्क्रमानुपाती होगी। मजदूरी क्या होगी, दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे डी से, मजदूरी को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। मजदूरी को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। समझ गए। तो अब देखो मजदूरी निकालनी हो किसी एक व्यक्ति की, 4 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक साथ काम करे, फिर उनके मजदूरी निकालनी हो सिंगल व्यक्ति की, तो वो कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब देखिए दिनों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होगी तो डब्ल्यू समानुपाती 1/d, ठीक है। तो अगर इनका अनुपात निकालना हो W1 अनुपात W2 W3 इक्वल 1/d1 अनुपात 1/d2 अनुपात 1/d3, ठीक है। ये तो बात हो गई यहां पर। मजदूरी जब दिनों की संख्या दिनों पर दी जाए, यानी कि दिन की संख्या हो, दिन के हिसाब से जब मजदूरी दी जाए तब बात करेंगे, तब इस तरीके से यूज करेंगे। उसके अलावा जब बात करें हम लोग काम पर, तो मजदूरी होगी वो क्या होगी, काम के समानुपाती होगी। मजदूरी काम के समानुपाती होगी। मजदूरी समानुपाती काम, ठीक है। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का बहुत ही कम बच्चे आंसर देते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों आप लोग आंसर नहीं देते। आपको आंसर देना चाहिए। आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन कहीं तो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन क्या है कि उनमें संख्या चेंज हो जाती है, क्वेश्चन वैसे के वैसे पूछे जाते हैं, और कई क्वेश्चन तो हूबहू जैसा का जैसा कराया वैसा का वैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर दीजिए ना। क्या है, अरे गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं ना इधर से कि आपका गलत हुआ या सही हुआ, उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको। पर आप लोग तो आंसर देते ही नहीं, खुद तो मेहनत करते नहीं। जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग नहीं पूछा जाता। जो आपको आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हीं में से, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको एक नया क्वेश्चन सीखने को मिलता है। तो आप सब बच्चे उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर दीजिए। और साथ में जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि वहां पर आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं साथ में। समझ गए। तो चलो फिर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मजदूरी वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर 1880 रुपए में काम समाप्त करने का ठेका लेते हैं, तो काम समाप्ति के बाद ए का मजदूरी कितना होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, वो काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन एवं 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम करेगा तो वो 18 दिन लेगा, बी अकेला काम करेगा तो 24 दिन लेगा, और सी अकेला काम करेगा तो 30 दिन लेगा।
अब वो क्या है कि तीनों मिलकर के 1880 रुपए में काम का ठेका ले लेते हैं। समझ गए? तो काम समाप्ति के बाद ए का मजदूरी कितना होगा? काम जब समाप्त होगा तो ए की मजदूरी कितनी होगी? तो देखो आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि 1880 है, वो तो ठेका ले रहे, तो मैंने क्या बताया था काम पर रुपए। अगले ने तो जिसने काम करवा रहा वो तो काम पर रुपए दे दिए उसने, तो रुपए तो उसने काम पर दे दिए कि पूरे काम का ठेका दे दिया कि आपको ये काम करना है, इतने रुपए में आप चाहे कितना भी दिन लो आप लोग। समझ गए? अब वो तीनों मिलकर करे चाहे कैसे भी करे, उस बंदे ने तो सिर्फ 1880 रुपए दे दिए उस काम के। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो मजदूरी है वो दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मजदूरी का अनुपात निकाल लीजिए, मजदूरी का अनुपात निकाल लेते हैं दिनों की संख्या से। फिर जो मजदूरी अपने को टोटल मजदूरी दी है उससे एक व्यक्ति की मजदूरी निकालेंगे। तो देखिए 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, इनकी मजदूरी का अनुपात अपने को निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/18 अनुपात 1/24 अनुपात 1/30। किसी कॉमन संख्या का इन तीनों में भाग जा रहा है, वो जा रहा है 6 का, तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब ये तो अनुपात संख्या क्या भिन्न में है, तो इनको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल करके उससे गुणा कर देंगे इस पूरे को। तो एलसीएम निकालो, 3, 4 और 5 का कितना होगा? 60 होगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको एक को मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 में 3 का भाग दिया 20 बार चला गया, 60 में 4 का भाग दिया 15 बार चला गया, 60 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 12 बार गया। 12 पंजे 60। ये आ गई इनकी मजदूरी का अनुपात, ये इनकी मजदूरी का अनुपात आ गया। ठीक है, मजदूरी का अनुपात आ गया। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, तो हमें निकालना क्या है? ए की मजदूरी निकालनी है। तो ए की मजदूरी निकालनी है, तो ए का अनुपात कितना है? 20 है। तो 20 बटा इन सब अनुपात का योग कर दो। 15 + 12 कितना हो गया? 27 हो गया। 27 में से 47 और टोटल मजदूरी से इसको गुणा कर दो। 1880 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना अपने को? भाग दे दो इसमें। कितनी बार जा रहा है? भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। ये 188 4 बार गया, 0 आ गया। 20 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 800 रुपए। एक की मजदूरी कितनी होगी? एक की मजदूरी होगी बच्चों यहाँ पर 800 रुपए। एक की मजदूरी कितनी हुई? एक की मजदूरी होगी 800 रुपए। वो कैसे निकाला हम लोगों ने, वो एक बार दोबारा देख लीजिए। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि इनका जो मजदूरी का अनुपात है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दिनों की संख्या उनका व्युत्क्रमानुपाती करके उनका अनुपात निकालेंगे। ये बताया था मैंने, मजदूरी जो है वो दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो हम लोगों ने इससे सोल्व कर लिया इसको, जो भिन्न में अनुपात दिया था, फिर उसको संख्या में चेंज कर लिया हम लोगों ने, पूर्ण संख्या में। क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्ति कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी सी की सहायता से 5 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो यदि काम समाप्ति के बाद 2880 रुपए मजदूरी मिला हो तो प्रत्येक का मजदूरी कितना रुपया होगा? तो प्रत्येक का मजदूरी कितने रुपए होगा? क्वेश्चन में आपको दिया है ए और बी किसी काम को अगर अलग अलग करे तो वो 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। पर क्या दोनों मिलकर के काम को प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। फिर जो शेष जो काम बचा उसको बी है ना सी की सहायता से पूरा करता है, वो भी कितने दिन में? 5 दिन में। यदि काम की मजदूरी 2880 रुपए हो तो प्रत्येक की मजदूरी अपने को निकाल देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मजदूरी मिली। तो देखिए ए की मजदूरी निकालेंगे, ए की मजदूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है। अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। टोटल मजदूरी कितनी है? टोटल मजदूरी है 2880 रुपए, 2880 रुपए, 2880
रुपए। तो सोल्व कर लेते इसको, सोल्व कीजिए वैसे। 18 का भाग इसमें देना आगे। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/9 और इसमें भाग दोगे तो 9 3 27, ये कितनी बार चला, ये 2 बार चला गया यहाँ पर। तो अब इसका 9 बच गया तो 9 कैसे भाग दोगे, 9 3 27, 9 दूनी 18 और ये 320 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 640 आ गया। तो एक की मजदूरी तो कितनी होगी, एक की मजदूरी तो होगी बच्चों 640 रुपए, एक की मजदूरी तो होगी 640 रुपए। अब अपने को निकालनी है बी की मजदूरी, तो बी की मजदूरी भी अपन निकालेंगे। तो बी की मजदूरी भी कैसे निकालेंगे, बी 4 दिन तो एक के साथ काम कर रहा है, 5 दिन सी के साथ काम कर रहा है। तो बी कितने दिन काम कर रहा है, 9 दिन काम कर रहा है ना, और वो काम कितने दिन में कर सकता है, अकेला 24 दिन में कर सकता है। तो 9/24 गुणा 2880, 2880 भाग दो इसमें 8 की 24 और ये कितना हो जाएगा, 3 बार चला गया, 3 का भाग जा रहा है। तो फिर इसको आगे सोल्व कीजिए, 8 का भाग इसमें दीजिए, 8 का भाग इसमें दीजिए। तो 8 की 24 और फिर 48 हो गया, तो 8 6 48, फिर 360 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 360 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 1080 रुपए, 1080 रुपए। तो बी की मजदूरी कितनी होगी, बी की मजदूरी हो गई 1080 रुपए। तो अब 2 की मजदूरी निकाली तो तीसरे की मजदूरी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो मैं कैसे निकालता हूं। अब सी की मजदूरी अपने को निकालनी है तो बहुत ही आसान है, 2 की निकाल ली, उनका जोड़ करके पूरी मजदूरी में से घटा दो सी की मजदूरी। आगे को चौथा व्यक्ति तो है नहीं ना मजदूरी लेने वाला, 3 व्यक्ति तो है। तो फिर करो इसको सोल्व। तो टोटल मजदूरी कितनी है, टोटल मजदूरी है 2880 रुपए माइनस 640 प्लस 1080, 640 प्लस 1080, तो ये कितना हो जाएगा 2880 माइनस, फिर उसको योग कीजिए, उसका हो जाएगा योग, आपके पास आंसर आएगा 1720 और फिर आपके पास कितना बच गया 1160 आपके पास बच गया। तो जो सी है वो कितनी मजदूरी लेगा, 1160 रुपए मजदूरी लेगा सी। समझ में आ गया आपके। ए की मजदूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए जितने दिन काम कर रहा है वो, और उसमें भाग कितना देंगे, जितने दिन में वो अकेला काम कर सकता है, और फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मजदूरी से। ये काम बी में करेंगे और फिर सी का निकालना होगा तो क्या, दोनों की मजदूरी को टोटल मजदूरी में से घटा देंगे, तो सी की मजदूरी निकल गई। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो मैंने इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी और सी किसी काम को 1560 रुपए में समाप्त करने का ठेका लेते हैं और वे मजदूरी को 6:4:3 बांट लेते हैं। तो यदि सी अकेले काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 1560 रुपए में ना पूरा करने का ठेका ले लेते हैं। इस काम को हम लोग 1560 रुपए में कर देंगे, हमें यह ठेका दे दीजिए आप। फिर क्या करते हैं कि वो मजदूरी को है ना 6:4:3 में बांट लेते हैं, 6:4:3 में बांट लेते हैं। तो यदि सी अकेले काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो मजदूरी होती है वो दिनों की संख्या के वितरण मालूमाती होती है। आपको यहाँ पर अनुपात किसका दे दिया, आपको दे दिया मजदूरी का अनुपात और दिनों की संख्या आपको निकालनी है। तो एक दूसरे के अपोजिट था, विक्रमानुपाती तो है, तो दिनों की संख्या मजदूरी की विक्रमानुपाती हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, ए कितने दिनों में काम करेगा, बी कितने दिनों में काम करेगा, इनकी दिनों की संख्या ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इनका विक्रमानुपाती का अनुपात ले लो 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। चलिए मेरे इसको सोल्व कीजिए। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इनका 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये हो जाएगा 2:3:4।
ये आ गया इनके दिनों की संख्या का अनुपात। ये इतने दिन में काम को कर सकते हैं, ये अनुपात रहेगा इनकी दिनों की संख्या का। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि जो सी है वो अकेला यदि काम करेगा तो 15 दिन में काम को समाप्ति कर सकता है। तो हमें यह निकालना है कि ए कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो ए का अनुपात तो 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है। तो 4 अनुपात में कितने दिन ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। तो ये तो ए का अनुपात कितना है? इसका सी के अनुपात का आधा ही है ना। तो दिनों की संख्या भी आधी कर दो ना। 15/2 बराबर 7 सही 1/2 दिन। ये इतने दिन लेगा बस। एक कितने दिन लेगा? 7 सही 1/2 दिन। क्यों? कि यहां पर इनका अनुपात कितना है? मजदूरी का अनुपात कितना है? दुगुना है। सी का एक ही बजाय तो ए का कितना होगा? आधा ही होगा ना। आधे दिन ही तो लेगा वो। ठीक है, हो गया? आ गया समझ में? हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में सब अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं और काम समाप्ति के बाद ए को 140 रुपए अधिक मजदूरी प्राप्त होते हैं। तो बताइए कुल मजदूरी कितनी है? क्या कह रहा है कि ए और बी यदि किसी काम को अलग अलग करे तो वो ए तो 18 दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा? 24 दिन लेगा। और दोनों मिलकर के काम को शुरू करते हैं, पूरा कर देते हैं और काम समाप्ति के बाद ए को बी की बजाय कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 140 रुपए अधिक मिलते हैं। 140 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बताइए कि कुल मजदूरी कितनी है? तो देखो इस क्वेश्चन में आपको इनकी जो मजदूरी काम दिनों की संख्या आपको दी है, इनकी मजदूरी का आपको अनुपात निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, ए अनुपात बी। यदि दो व्यक्तियों की दिनों की संख्या, आपको काम करने की दिनों की संख्या दी, फिर उनको मजदूरों की निकालना हो तो आपको वो नहीं लिखना होगा कि एक के बट्टे में दिनों की संख्या, वो नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरे के अपोजिट कर दो। बी के दिन तो एक के अनुपात में आ जाएंगे और ए के दिन बी के अनुपात में आ जाएंगे। तो बी के दिन कितने? 24 दिन है। तो ये एक के अनुपात में आ गए और ये कितने? 18 दिन। तो ये हो गया। तो इसको कैसे सोल्व? आगे सोल्व किया तो 4:3 हो गया। 4:3 हो गया। तो इनके अनुपात का गैप कितना है? 1 है। तो एक अनुपात को गैप के अंदर ही अपने को कितना मिल रहा है? 140 रुपए मिल रहा है। तो टोटल तो इनके अनुपात का योग करेंगे तो कितना होगा? इनकी मजदूरी के अनुपात का जो गैप है, जो अंतर है, वो कितना? वो तो 1 है और वो एक अंतर ही है ना, उसी में 140 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो जो इनके अनुपात का जो योग करेंगे तो वो कितना होगा? वो तो 7 होगा भाई। तो 7 गुना 140, 7 गुना 140 कीजिए इसको सॉल्व। करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 980 रुपए। कितना आ गया? 980 रुपए आ गया। और आ गया समझ में आपकी? किसने देखो अंतर है, अंतर कितना है? एक का अंतर है, वही 140 रुपए हो रहे। तो इनका योग तो 7 हो रहा है, इसको 7 गुना कर दो, इसको 7 गुना कर दो इसे। किसी की यादों में घुट घुट कर रोने से अच्छा है आप अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ और एक दिन इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि आपको छोड़कर जाने वाले खुद रोए। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो और उस क्वेश्चन का सब बच्चे कमेंट के अंदर आंसर दो। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए, बी व सी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 4 दिन, 6 दिन व 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे उसी कार्य को मिलकर करते हैं तथा 310 रुपए प्राप्त करते हैं। प्राप्त धन में ए, बी व सी के भाग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके पास क्या है कि ए, बी व सी के हिस्से में कितने कितने रुपए आएंगे वो आपको निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? 150 रुपए, 100 रुपए और 60 रुपए। और सेकंड ऑप्शन आपके पास है 140 रुपए, 110 रुपए और 60 रुपए। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 160 रुपए, 90 रुपए और 60 रुपए। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास कितना? 150 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए और 50 रुपए। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इन तीनों का जो हिस्से में जो जितने रुपए आएंगे वो आपको निकालने हैं। अलग अलग वो 4 दिन, 6 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर के काम को करते हैं और 310 रुपए उनको मिलते हैं काम करने की।
अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और साथ ही आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के अंदर आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोग प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और साथ ही सब बच्चे कमेंट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह से जो क्लास का टाइम हुआ यथावत रहेगा, सुबह 6 बजे। तो कल सुबह 6 बजे मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।